हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टेम्पल वॉन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। किस टेम्पल को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड सम्मानित किया गया है उसके सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए? तो राम टेम्पल अयोध्या को। ठीक है, और इसको सम्मानित करने वाली कौन सी बॉडी है? तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल फॉर एक्सीलेंस इन सेफ्टी मैनेजमेंट। और लार्सन एंड ट्यूब्रो जिसने इस टेम्पल को बनाया है, तो उसको भी गोल्डन ट्रॉफी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट को लॉन्च किया है, जो कि किसान क्यों, मतलब किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है? तो जो किसान होते हैं वो पेस्टिसाइड वगैरह को स्प्रे करते हैं उनके खेतों में, तो उससे उनको खुद को भी हार्म होता है, उसके जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से। तो उनको इससे प्रोटेक्शन मिले, इसके वजह से एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट को लॉन्च किया गया है। और ये इसका नाम क्या है? किसान कवच इसका नाम है, और ये 4000 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है, और ये इसको रीयूज मतलब वॉश करके रीयूज भी किया जा सकता है 1 साल के लिए। और इसको बनाया किसने है? तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधैया बाई हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी। जोधैया बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? तो बाइगा ट्राइब से बिलोंग करती हैं। बाइगा ट्राइब जो है वो एक पीवीटीजी है, मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि एक बहुत पिछड़े हुए ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये। एंड इनके कुछ आर्ट वर्क हैं जोधैया बाई के, उसके लिए फेमस थी, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकोइस बायरू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फ्रैंकोइस बायरू को किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो फ्रांस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स रखे जाएंगे फर्दर स्टडीज के लिए, तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो चेन्नई में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, और इसको बनाया किसने है? तो ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? तो 39th रैंक रही है। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। एंड अगर देखा जाए 2021 में, तो इसकी रैंक जो है 54th थी, पर उसको बाद में रिवाइज करके 38th कर दिया गया था, और अब की क्या है इसकी रैंक? तो 39th है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025। 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 2025 में होने वाला है, उसको कौन होस्ट कर रहा है इस बार? तो इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, और इंडिया इसको पहली बार होस्ट करने जा रहा है, एंड पूरे एशिया में चौथी कंट्री होगी जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। तो ह्यूमन सॉलिडारिटी डे को कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 20 को। ठीक है, टू प्रमोट, किस लिए? तो टू प्रमोट यूनिटी, कोलैबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। मतलब यूनिटी को, कोलैबोरेशन को, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जैसे इशू को टैकल किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट। किस कंट्री ने mRNA वैक्सीन बनाया है कैंसर पेशेंट के लिए? तो वो है रसिया। ठीक है, और वो 2025 से अपने सिटीजन को ये लगाएंगे। आगे देखते हैं। द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर, कहाँ पे? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्यों लॉन्च किया, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो डिफेंस में एआई का यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है, और मतलब इसका एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए डिफेंस में, तो उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। एंड एआई का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो द सेंटर रिफ्लेक्ट्स द आर्मीज फोकस ऑन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इट एम्स टू फोस्टर इनोवेशन इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद एआई ड्राइवन सॉल्यूशन। मतलब जो आगे ये करेंगे उसमें एआई का अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है विच बांग्लादेश प्लेयर हैज रिसेंटली बीन बैंड फ्रॉम बॉलिंग। तो किस बांग्लादेश प्लेयर को रिसेंटली बैन कर दिया गया है बॉलिंग से? तो शाकिब अल हसन को बॉलिंग से बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो इनकी टेक्निक मतलब जो ये जिस तरीके से बॉल फेंकते हैं उसको इलीगल बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी बॉलिंग को एक तरफ से क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस इज आईएनएस निर्देशक डिजाइंड। आईएनएस निर्देशक को किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड एड्स इन नेविगेशन के लिए। मतलब जो ओशन में क्या करेगा, ये सर्वे करेगा। ठीक है, इसका नाम भी है निर्देशक। तो आईएनएस निर्देशक को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। एंड ये सेकेंड शिप होगी जो सर्वे वेसल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम। तो इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ENWR बेस्ड प्लेज की? ठीक है, तो क्या है? टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल ऑफ दियर प्रोड्यूस। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर और कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू स्मॉल फार्मर टू सेव देम फ्रॉम डिस्ट्रेस सेलिंग, और उनको अप टू 75 लाख तक का एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन दिया जाएगा और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अप टू 200 लाख तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है विद whom हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली ज्वाइंट हैंड्स फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंडियन नेवी ने किसके साथ हाथ मिलाया है फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द बांगलर बारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च रिसेंटली। किस स्टेट में बांगलर बारी हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट बंगाल को। और इसमें अप टू मतलब 1,20,000 तक का पैसे जो है दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। ठीक है, सो जो एलिजिबल फैमिली होंगी उनको अप टू ₹1.20 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, और 60,000 एक इंस्टॉलमेंट में 60,000 दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू नेपाल टू इंडिया। नेपाल से इंडिया में कौन एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो कौन है वो है शंकर प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो शंकर प्रसाद वर्मा को इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है फ्रॉम नेपाल। नेक्स्ट है अगेंस्ट विच टीम डिड द इंडियन वुमेन्स टीम मेक इट्स हाईएस्ट स्कोर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो इंडियन वुमेन टीम ने किसके अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर किया है T20 क्रिकेट हिस्ट्री में? तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट।
नेक्स्ट है, वेयर इज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो दोहा में। ठीक है, तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 को, जो कि शेड्यूल्ड है दिसंबर 19 से 25 दिसंबर तक, कहाँ पे? दोहा, कतर में। और इसमें जो है 28 मेंबर की इंडियन टीम भी पार्ट ले रही है। नेक्स्ट है, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो गंगा रिवर डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का इनिशिएटिव है ये। और इसमें पहली बार जो है गंगा किसी मतलब डॉल्फिन को टैग किया जा रहा है इनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ की डॉल्फिन को टैग किया गया है? तो असम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, असम की डॉल्फिन्स को टैग किया गया है। और इसका एम क्या है? टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइग्रेटरी पैटर्न एंड हैबिटेट यूज ऑफ डॉल्फिन्स, ताकि उनको मतलब ये पता लगाया जा सके उनका माइग्रेटरी पैटर्न क्या है और वो किस टाइप के हैबिटेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो टैगिंग वर्क है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, और कोलैबोरेशन विद असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अरण्यक। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिल के टैगिंग की है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट इसको फंड किया जा रहा है बाय द कैंपा अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, और जो डॉल्फिन्स हैं मेनली उधर गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाई जाती हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड? एक चीज़ और ये जरूर याद रखिएगा कि असम की डॉल्फिन्स को टैग किया गया है। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ के डॉल्फिन को टैग किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको इतना हाईलाइट कर रही हूँ इस वर्ड को। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो हिंदी में किसे दिया गया? तो गगन गिल को दिया गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में। तो हिंदी पोएट हैं गगन गिल, उनको किस लिए दिया गया? तो उनकी एक पोएट्री बुक है मैं जब तक आई बाहर, तो इसके लिए गगन गिल को दिया गया। और इंग्लिश ऑथर एस्टरीन कायरे को दिया गया है उनकी नॉवेल स्पिरिट नाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों तो याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों के पोएट और उनकी जो ये पोएट्री हैं इनको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश द आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश किया है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को? तो किसने किया है? नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन सिंक टू अ कार्बन एमिटर। अब ये वर्ड कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन एमिटर समझ में आ रहा नाम से ही कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करता है। ठीक है, तो आर्कटिक टुंड्रा जो था ये पहले कार्बन सिंक था, अब ये कार्बन एमिटर बन गया है। ठीक है, ये पता लगा है एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, बाय आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जो कि नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किया है। तो ये आर्कटिक टुंड्रा जो है एक वास्ट ट्रीलेस बायोम है। ठीक है, ये पार्टिकुलरली क्या है? कोल्ड है, ड्राई है, रॉकी है। अब ये चलिए आगे देखते हैं, वेयर इज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पे 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर को भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये जो है 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक होगा। ठीक है, एंड इसमें जो है डायलॉग किया जाएगा
कि वेरियस स्टॉक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, इंटरप्रेन्योर, मतलब जो जुड़े हुए होते हैं फॉरेस्ट वगैरह से, स्टेक होल्डर्स हो गए जैसे, एंड ट्रेडर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उन्हीं के थ्रू ये डायलॉग कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे श्रीलंका से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस फेयर में। तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हो जाए अब, है ना। तो मेरा नवंबर का मैंने मंथली करंट अफेयर को अपलोड कर रखा है, ठीक है। इसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। आधे आधे घंटे के लगभग वीडियोस हैं। अगर आप नवंबर का मंथली करंट अफेयर को पूरा अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो SBI का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, HSBC इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। तो HSBC इंडिया ने किसके साथ मिलकर HSBC ताज क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोल्डोवा ने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDCA। DDCA मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होता है। तो इसके जो है नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो रोहन जेटली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लेजेंडरी क्रिकेट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस लेजेंडरी क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो वो है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। तो इन्होंने 106 टेस्ट खेले हैं और 537 विकेट्स लिए हैं, जो कि इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं आफ्टर अनिल कुंबले, ठीक है। और इन्होंने अश्विन जी ने 116 ODIs खेले हैं एंड 65 T20 मैचेस को खेले हैं। आगे है, व्हेन इज द माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। माइनॉरिटी राइट्स डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 18 दिसंबर को। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अब देखिए, वैसे तो ये माइनॉरिटी राइट्स डे है, पर इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं ना कि 18 साल के पहले सब क्या होते हैं? माइनर होते हैं, है ना। और जैसे 18 के बाद वो मेजर कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। तो 18 से आप याद कर सकते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अरे थोड़ा सा क्रेजी टिक है पर काम आ सकता है। आगे देखते हैं, When is इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। माइग्रेंट्स डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वही 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? तो ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग दियर राइट्स, ठीक है। ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग दियर राइट्स। चलिए आगे देखते हैं, प्रीति लोबाना हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। रिसेंटली प्रीति लोबाना को किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है? तो कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया के पोस्ट पे। आगे देखते हैं, एक बार दोबारा देखो, प्रीति लोबाना को अपॉइंट किया गया है कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल इंडिया, ठीक है। तो इन्हें कंट्री मैनेजर भी बनाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया है, तो इसका आंसर यही होगा, कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन टू हाउ मच। RBI ने रिसेंटली इंक्रीज कर दिया गया है एग्रीकल्चर लोन को, कितना? तो 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। पहले कितना था? 1.6 लाख का लोन फार्मर्स को मिल सकता था, अब वो एक्सीड करके कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है, ठीक है। और
ये जो डिसीजन है किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए होने वाला है। और ये जो लोन्स लेंगे ये विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी होगा, मतलब इसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिखाइल कावेलश्वेली हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मिखाइल कावेलश्वेली इनको किस कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये जॉर्जिया की प्रेसिडेंट बन गई हैं। नेक्स्ट है विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। किस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज क्या है, जैसे कार्गो मूवमेंट करना, सामान भेजना रिवर के थ्रू, और जो लेक्स हैं हमारे इन कंट्री में उसके थ्रू, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। तो उस स्कीम का नाम क्या है, तो जलवाहक स्कीम उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जलवाहक स्कीम प्रमोट करने के लिए कार्गो मूवमेंट को थ्रू इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, इन्हेंस करेगा ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को, और जो लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो हैं उसको हम इनलैंड वाटरवेज के थ्रू बहुत ही एफिशिएंटली ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री पार्टिसिपेटेड अलोंग विद इंडिया इन द डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में। तो इंडिया के साथ किसने कॉम्बैट किया, पार्टिसिपेट किया, तो कौन है वो, फ्रांस एंड कतर, ठीक है, फ्रांस एंड कतर ने। तो ये जो है अरेबियन सी में हुआ और इसमें पार्टिसिपेट किया किसने, एक मिनट मैंने एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ये जो है फ्रांस एंड यूएई ने किया है, फ्रांस एंड कतर ने नहीं, फ्रांस एंड यूएई ने, ठीक है। तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। एंड ये जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी, क्यों, क्योंकि इसमें 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया और यूएई एंड फ्रांस ने, ठीक है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, याद रखिएगा। और इसमें इंडिया एयरफोर्स के कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, तो सुखोई 30 MKI ने, जैगवार एंड IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर ने पार्टिसिपेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया। तो विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कब, 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड क्यों किया जाता है, क्योंकि 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने क्या किया था, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करवाया था, ठीक है, और तभी ये बांग्लादेश बना। और तो उसी में जो सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस दिया था अपना, उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उनकी बहादुरी को ऑनर करने के लिए ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस के नाम से, ठीक है। सो आज की न्यूज़ यही ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अगर आपको बिल्कुल भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।